ठीक है। 7 दिन 24 घंटा में आप कितना कमा सकते हो? आप सपोज कीजिए कि मैंने 3500 रुपए की बिलिंग कर, एक एवरेज 3500 के नहीं लेते, हम 3000 के लेते। गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो बात करने वाला हूं मैं उस पर डिस्कशन में आज बात करेंगे। डिस्कशन क्या है? आज जो आप ओला उबर चला करके एक साल में कितने पैसे कमा सकते हो उस पर डिस्कशन में बात करेंगे। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि 1 लाख रुपए महीना कमाओ, 2 लाख रुपए महीना कमाओ, 3 लाख रुपए महीना कमाओ, आज आपने देखा होगा एक CMS है सर, वो भी दावे करते थे। आज उस सबका पोल पुट्टी खुलने वाला है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सपोज करिए आप, जैसे कि आपने हर बंदे के वीडियो में सुना होगा कि एक बंदा कितना कमा सकता है। इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, मिला करके समझ लीजिए। इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि 7 दिन 24 घंटा, ठीक है। 7 दिन 24 घंटा में आप कितना कमा सकते हो? आप सपोज कीजिए कि मैंने 3500 रुपए की बिलिंग करता हूँ, एक एवरेज 3500 के नहीं लेते, हम 3000 के लेते, ठीक है। 3000 रुपए की बिलिंग में आप कितने महीने, कितने रोज बचा लेते हो और साल में कितना बच जाता है? और आपके कटपिट के हाथ में क्या आता है? नौकरी करने से बढ़िया है या ये काम करने से बढ़िया है? नोट करिए, गौर पॉइंट देखिएगा, ठीक है। 3000 रुपये मल्टीप्लाई मैं 26 दिन लेता हूँ, ठीक है। 26 दिन का कितना होता है? 78,000 रुपये, ठीक है। 78,000 रुपये बनता है। 78,000 रुपये में आपको मैं बताता हूँ 26 दिन मैंने क्यों लिया। 4 छुट्टी होनी चाहिए। 4 इंसान के पास 4 दिन छुट्टी तो चाहिए ना भाई। अगर 4 दिन छुट्टी नहीं लेगा तो बंदा काम कैसे करेगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन छुट्टी जरूरी है। तो इसलिए कोई भी बिजनेस पार्ट में ना 4 दिन छुट्टी जोड़ना जरूरी है, इसलिए मैंने 4 दिन छुट्टी लिया। तो 3000 मल्टीप्लाई 26 दिन तो 78,000 रुपये बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 78,000 रुपये को 3000 के CNG में आपका कितना बनता है? 500 के CNG में 1500 रुपये काम होता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने अपने लाइफ में किया है काम। ये चीज़ें वो गर्मी की बात है, ठंडी में 1800 की भी हो जाएगा, 2000 का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सर्च क्या है, मार्केट रेट क्या है, हाई है, लो है, डिमांड क्या है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं एक बेसिक फेयर आप लोगों को बताने जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में। अब आते हैं कि 1000 मतलब 30 दिन में लगभग 30,000 खत्म हो गए, ठीक है। एक दिन का नहीं, 26 दिन में 26,000, 26 दिन का हमने हिसाब लगाया ना। तो 26,000 रुपये हम CNG के हटा दिए, ठीक है भाई। 78,000 माइनस 26,000, 52,000 रुपये बचे। अब 52,000 रुपये में से आपको क्या करना है भाई? ये भी आपका प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। एक साल का, सॉरी महीने का, ठीक है। इसमें से आप मान लीजिए 26 दूना 5200, 5200 रुपये आप अपने पॉकेट खर्चे भी हटा देंगे। बचा कितना? 46,800 रुपये, ठीक है। 46,800 रुपये बचा। 46,800 रुपये में से आपका पर मंथ का लगभग मैं मानता हूँ एवरेज 15,000 रुपये आपकी गाड़ी की EMI होगी, ठीक है। 46,000 माइनस, सॉरी 46,800 माइनस 15,000 रुपये, ये बेसिक है, सबके पास इतना होता है ना, ठीक है ना। तो इतना किसी के, इस केस में सिविल के ऊपर होता है। सिविल डाउन हुआ तो आपका 18,000 भी हो सकता है, किसी का सिविल अच्छा हुआ तो 14,000 भी हो सकता है, 13,000 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है डाउन पेमेंट के ऊपर, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ समझने वाली पॉइंट है कि गाड़ी की EMI हट गई, आपके डेली के पॉकेट खर्चे आ गए, ठीक है। अब आता है 31,800 रुपये। 31,800 रुपये है, ये कमाई है आपकी। लेकिन यहाँ पे भी आपके पूरे पॉकेट में, जेब में खर्चे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल फॉर मैं कहता हूँ 150 रुपये पर डे के रोज के हिसाब से निकाल लो। 150 रुपये पर डे के हिसाब से निकालेंगे 26 दिन का, तो 4,3900 रुपये मोटा मोटी खर्चा है, ठीक है। कितना था अपना? 31,800, ठीक है। 31,800 रुपये आपका कमाई था। उसमें से आप 3900 रुपये किस चीज़ का मैं हटाने के लिए बोला हूँ कि आपका साल में ये खर्चा आएगा, ठीक है। ये साल में खर्चा आएगा, क्या चीज़ का? 3900 रुपये अगर पर मंथ आप इकट्ठा करते हैं गाड़ी के आपके ट्रांसफर कराने, सॉरी मतलब जैसे कि होता है ना परमिट, फिटनेस,
टैक्स ये सब पे करने का आपका खर्चा आएगा। तो ये आप 3900 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीना से तो 46,000 रुपये होता है, जिसमें 40,000 रुपये आपका खर्चा आएगा दोस्तों, है ना। तो ये भी आपको सोचने वाला पॉइंट है, तो ये भी आपको सोच समझ के चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बात की आपका 31,800 माइनस 3900 रुपये आपका चला गया गाड़ी के उसमें। ठीक है, अब बचा कितना, 27,900 रुपये। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होता है कि आप बहुत लोग होता है कि कंपनी से सर्विस कराते हैं, तो कंपनी वाले बहुत सारे बिल फाड़ता है। कंपनी वाले जैसे 5,000 रुपये महीने का बिल फाड़ देता है, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल्स में गाड़ी चलती है तो हर 15 दिन 20 दिन 1 महीना में सर्विस होती। कोई ऐसा बंदा नहीं कि 2 महीने में करवाता होगा। जो 2 महीने में करवाएगा वो बंदा समझ लीजिए कि गाड़ी की इंजन की बेड बजा रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, 27,900 में बाहर से सर्विस करानी है, जिसमें आपको सारा सामान खुद देना है और 500-600 रुपये मैकेनिक लेगा सर्विस करने का। तो मैं एग्जांपल फॉर मैं एवरेज मंथ का मैं बताता हूँ आपको, मेरा 2500 से 3,000 रुपये खर्चा आता है। तो 3,000 में मैं मोटा मोटी हटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब बचा कितना, 24,900 रुपये। आपका ये 24,900 रुपये एक्चुअल हिसाब है। ठीक है, अगर आप गलती नहीं करते हैं रोडों पे, तो जैसे कि आप रेड लाइट जंप नहीं करते हैं, नो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाते हैं, तो ये सब आप लगाएंगे तो इसमें से और माइनस होगा। ठीक है, जैसे कि चालान कटेगा आपका तो सब चीज़ माइनस होगा। अब 24,900 रुपये ये एक्चुअल हिसाब आ रहा है आपका महीने का, आपका 3,000 रुपये पर डे का अगर आप काम करते हैं एक गोल सेट करके तब। ठीक है ना, अब आता है बात की 24,000 से अगर मल्टीप्लाई करे जाए 12 महीना, तो आपका साल का होता है 2,98,800 रुपये। ये साल का कमाई है। ठीक है, बहुत लोग दावा करते हैं कि भाई ऐसा वैसा वैसा, मतलब कि इतना कमाई दे दूंगा, 2 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए। तो भाई मैं साल का एवरेज देख रहा हूँ तो 2,98,000 रुपये बैठ रहा है, 3 लाख रुपये मोटा मोटी बैठ रहा है। अब इस पैसे को बढ़ाने के तरीका क्या है। ठीक है, अब जैसे कि कोई आउट स्टेशन काम करते हैं, आपके पास कस्टमर बेस बन गया। ठीक है, आपने कस्टमर से 5,000 की बुकिंग ली, आपने आगे के दूसरे ड्राइवर को 4,000 रुपये दे दिया, तो आपकी 1,000 रुपये पर बुकिंग पर बढ़ गई। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी पकड़ कितनी है मार्केट में। दूसरा कि आपकी कस्टमर बेस क्या है, इसी हिसाब से आपको आपकी एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। दूसरी कि जैसे आपने देखा होगा लोकल में लोग चलाते हैं तो एमसीडी का टैग ले लेते हैं। ठीक है, एमसीडी के टैग लेते हैं। एमसीडी के टैग में क्या होता है कि आपका दिल्ली से नोएडा जा रहे हो, नोएडा से दिल्ली जा रहे हो, हर दिन में 10 बार जाते हो, तो आपका 3,000 रुपये खर्चा आता है एक बार टैग लेने का, 1 महीने का। जितने मर्जी जाओ, जितने मर्जी आओ, तो उसमें आपका क्या होगा कि 900 रुपये अगर आप हर दिन में 5 चले गए तो आपका 400 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये आपका डेली का खर्चा है वो चीज़ का, टैग का। अगर नहीं गए तो 100 रुपये लॉस हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो नोएडा जाओ चाहे गुड़गांव जाओ, अगर दिल्ली नंबर गाड़ी है या यूपी नंबर, कोई भी इस स्टेट से उस स्टेट करते आ रहे हो जा रहे हो, तो इसमें ये बचत हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप मंथली पैकेज ले लेते हो, जैसे कि स्टेट टैक्स का, ऑल इंडिया टैक्स ले लेते हो, तो 9,000 रुपये का खर्चा है, सॉरी 6,000 का खर्चा है इसका डीआर गाड़ी का। ठीक है, ये सब ऑल इंडिया परमिट गाड़ी की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इस केस में आपका कुछ भी हो सकता है। 180 का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। प्रॉफिट लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि स्टेट टैक्स है यूपी का 120 रुपये हर ओला ओवर के बिल में ऐड होकर जाता है। अगर दिल्ली से कोई बंदा यूपी जाता है तो अगर दिन भर में 4 चले गए तो 4 बार का आप देख लीजिए, 400 ये और 4 दूना 8, 480 रुपये आपका लगभग स्टेट टैक्स का पैसा मिल जाता है। और आपको कटा है कितना, 1 बार का। तो ये चीज़ भी आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा देता है। तो बहुत लोग करने वाले करते हैं, बॉर्डर के पास रहेंगे, इधर से बुकिंग उठा उधर ले जाएंगे, फिर वापस इधर आ जाएंगे, फिर यहाँ से बुकिंग, ऐसे करते हैं जिसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्योंकि आजकल कंपनियां का जो रेट है ना, उस पर बहुत शर्म ही आती है कि इस रेट पर काम करने में। तो ये चीज़ भी आपको सोचने वाली पॉइंट है। ये सब चीज़ है जो ट्रिक होता है, ये ट्रिक है ना जो ओला ओवर ड्राइवर लगाते हैं अपने काम धंधा में, और यही ट्रिक है जो आपका प्रॉफिट बढ़ा सकता है। नहीं तो आप अगर सारा एक नंबर में काम करके सारा एक जैसे काम करेंगे और एक पैसा, तो भाई नहीं बच सकता ज़्यादा पैसा। और जो बंदा भाई दावा करता है कि मैं 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना फलाना ठिकाना काम करवा के दूंगा, तो बिल्कुल झूठ है। इस चक्कर में ना पड़े किसी के। आप लोगों को बहुत सारे सवाल जवाब होता है कि ओवर में फ्लीट की गाड़ी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ओला ओवर के बेस्ट कार कौन है। इस सब पे मेरी वीडियो बनी हुई है। अभी ओवर
उबर फ्लीट के ऊपर स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है 2024 के ऊपर, क्या क्या कंडीशन है उबर का, क्या क्या रेट लेते हैं, क्या क्या स्लैब है, उस सब का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है या आप वीडियो सेक्शन में जा करके यूट्यूब के वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको प्रॉपर दिखेगा और आप लोग उसको वॉच कीजिए, समझिए। अगर कोई कुछ डाउट आता है तो आप मुझे क्वेश्चन करके कमेंट करके बस पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा दोस्तों। और रही बात मेरे से जुड़ने के लिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जुड़ सकते हैं और अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत सारे ड्राइवर है जो उसमें कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई मिल जाता है और उनका सॉर्ट आउट हो जाता है। कहीं आपको जाना है, जैसे आउट स्टेशन जाना, आपको नहीं पता टोल कितना लगेगा, प्राइस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बता दिया करता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ। तो भाई देखो, मैं भी जब नया था तो मुझे भी लोग नहीं बताते थे, लेकिन मैंने भी सीखा। तो मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि भाई मैंने जो चीज़ सीखा वो दूसरों को भी शेयर करना चाहिए, कोई बंदा नुकसान में अपना नहीं जाना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आप लोगों को ये बताएं कि ये जानकारी आप लोग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो भाई ओला उबर में काम कर रहे हैं, जो भाई करना चाहते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। इस ये जानकारी यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।